देखो, असल में अपने से अतिरिक्त यदि और कोई चीज हो तो उससे मनुष्य ऊब जाएगा। जब ज्ञात हो कि अपना इष्ट ही, अपने भगवान ही, अपने परमात्मा ही अनेक रूप धारण करके दिख रहे हैं, वही परमात्मा नाटक कर रहा है और वह नाटक के सब पात्रों के रूप में सामने आ रहा है। तब क्या होगा? तब तो आनंद ही आनंद है। देखो, जिसने यह पहचान लिया कि तुम ही हमारे प्यारे हो, हे परमात्मा, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमारा उत कुमारी। श्वेताश्वर उपनिषद का ये वाक्य है, भगवान के लिए कहा है। हे परमात्मा, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही कुमार हो और तुम ही कुमारी हो। और जिसको ये ज्ञान हो जाए उसको कोई भ्रम या कोई भेदभाव हो सकता है क्या? अब नारद जी की बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुम जानते तो सब हो, आखिर तुम हमारे ही बेटे हो, परंतु तुम्हारे मन में लोगों के प्रति यह करुणा आ गई कि लोग परमात्मा को समझे, परमात्मा को जाने, इसीलिए तुम ऐसा प्रश्न मुझसे कर रहे हो। तुम जो मुझको ही सबसे परे समझते हो, ये भी झूठ नहीं है, क्योंकि मुझसे जो परे है उसको न जानने के कारण ही ऐसी बात होती है। जिस वस्तु के बारे में कहा जाए कि यह इतना ही है, इतने ही देश में है, इतने ही काल में है, इसी रूप में है, वहां तो एतावत्तम आ जाएगा, इतना इतना इतना, और वहां पर परमात्मा का, नारायण का पूरा प्रकाश नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा को, परमेश्वर को किसी घेरे में मत लो, किसी घेरे में मत डालो, क्योंकि उन्हीं के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भी उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हूँ और मैं भी उन्हीं के प्रकाश से सारी दुनिया बना रहा हूँ। माया उनके सामने नहीं जाती। परमात्मा के सिवाय दृश्य, कर्म, काल कुछ नहीं है। वेद शास्त्र नारायण का ही प्रतिपादन करते हैं। सारे देवता नारायण के अंग से ही पैदा होते हैं, सारी गतियां नारायण में हैं और वो नारायण ही हमारे तुम्हारे सबके स्वामी हैं। वे हैं तो एक,
पर नाना होना चाहते हैं, अनेक होना चाहते हैं। और जब भगवान एक से अनेक होना चाहते हैं तब वह काल आदि पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं। काल से गुणों का व्यतिक्रम होता है, स्वभाव से परिणाम होता है और कर्म से जन्म होता है। पुरुष से अधिष्ठित होकर ही ये सब के सब अपना काम करते हैं। महत्त्व से तम प्रधान अहंकार होता है और बुद्धिमान लोग उसको अहंकार कहते हैं। ये जो अहंकार है ना, ये 3 रूपों में हो जाता है: द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ये हड्डी मांस वाला जो हमारा शरीर है ना, ये द्रव्य है। ये मैं हूँ, यह मेरा है, ये घट है, वह पट है, यह ज्ञान है। और मैंने ये किया, मैंने वह किया, ये क्रिया है। अहम ज्ञान शक्ति में सात्विक है, क्रिया शक्ति में राजस है और द्रव्य शक्ति